हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम का माहौल तो एकदम बन ही गया है, टाइम टेबल भी आ गया है और आपको टाइम टेबल की एक वीडियो इस चैनल पर देखने को भी मिली थी, लेकिन उसमें इन डिटेल बात नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो मेन कोर सब्जेक्ट है, यानी कि जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, उन सब्जेक्ट को आप एक साइड करके उनकी डेट वाइज करके थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए, ताकि हम आसानी से समझ पाएँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को है। उस पीडीएफ में थोड़ा देखने में कठिनाई आ रही थी, क्योंकि उसमें बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सी भाषाएं होती हैं, जिसके कारण आपको अपना सब्जेक्ट वहाँ से निकालना ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके आसानी के लिए यहाँ पे एक वीडियो बनाई जा रही है, उसको ध्यान से देखिए और समझिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को पढ़ रहा है। तो आपका जो यहाँ पे या यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो टाइम टेबल आया है, यानी यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है, वो मेन साइट से हमने निकाल के उसमें से थोड़ी सी जो भी कह लीजिए मेहनत करके आपका डेट निकाला है। और यहाँ पे जो डेट देखने को मिली आपकी हिंदी, आपका पहला एग्जाम होगा, जो कि आपकी हिंदी स्टार्ट हो रही है 24 तारीख से लेकर, यानी 24 फरवरी 2025 को आपका पहला एग्जाम हिंदी का होगा। जो बच्चे अनिवार्य हिंदी वाले हैं उनका भी यही सेम होगा। जैसे हिंदी दो होती है ना, एक अनिवार्य हिंदी होती है और एक मेन हिंदी होती है। जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के साथ आप एक अनिवार्य संस्कृत पढ़ते हैं। जो बच्चे कुछ वैसे होते हैं जो अदर देन साइंस वाले होते हैं, उनको अनिवार्य हिंदी पढ़नी पड़ती है। जैसे आप अनिवार्य संस्कृत पढ़ते हैं, वैसे वो अनिवार्य हिंदी पढ़ते हैं। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी 3 मार्च 2025 को। और उसके बाद अब अगले एग्जाम की बात करते हैं। अगला एग्जाम आपका है 3 मार्च 2025 को। ये आपके गणित, यानी कि जीव विज्ञान और आपका गणित जो है, दोनों एक ही दिन पड़ता है। तो जो बच्चे जीव विज्ञान लिए होते हैं वो अपना जीव विज्ञान देते हैं, और जो गणित वाले होते हैं वो गणित की, यानी मैथ और बायोलॉजी दोनों आपका एक ही दिन है। उसके बाद अगले एग्जाम की बात करते हैं, जो आपकी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है, वो 6 मार्च को पड़ेगा, 6 मार्च 2025 को। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रसायन विज्ञान की बात करेंगे, तो रसायन विज्ञान आपकी पड़ रही है 8 मार्च 2025 को। और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आई होप, यानी कि मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आपका आखिरी एग्जाम कह लीजिए अंग्रेजी, जो आपकी पड़ेगी 12 मार्च को। यानी इस हिसाब से बोला जा सकता है कि लगभग 24 फरवरी के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और लगभग 12 मार्च तक मेनली एंड हो जा रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है, कुछ ऊपर नीचे होंगी, जैसे कंप्यूटर कला वगैरह जो भी बच्चे होंगे, तो वो चीज़ें हो सकती है। हम केवल यहाँ पे मेन सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को जिज्ञासा होगी कि नहीं सर पूरी डिटेल में होगी, तो पीछे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आपको पूरी पीडीएफ लगा के दिखाई गई थी। उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपना जो भी सब्जेक्ट छूटा है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें से सर्च कर सकते हैं। या अगर पीडीएफ की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे जो चैनल का मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप इंस्टा का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे जाकर हमको आप डीएम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपके मैसेज में सेंड कर देंगे। तो आगे बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कुछ बच्चों का डाउट होता है शिफ्ट को लेकर, सर कि हमारा सुबह में है कि शाम में है, क्या है, कैसे है, दिक्कतें। तो उसको देखते हुए हमने शिफ्ट की भी चर्चा थोड़ी सी भी इसमें कर ली है। जैसे आपके जो यूपी बोर्ड के हिसाब से जो डिसाइड की गई है कि जो एग्जाम किस किस समय होगा, 2 शिफ्ट डिसाइड की गई, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, यानी सुबह के समय होगा और एक शाम के समय होगा। तो जो सुबह वाली शिफ्ट डिसाइड की गई है वह आपकी 8 बजे से लेकर कब तक डिसाइड की गई है, 11:45 तक, यानी कि टोटल आपकी 3 घंटे 15 मिनट की यह शिफ्ट होगी, जिसमें से 3 घंटे आपको कोर एग्जाम देने के लिए मिलेंगे और 15 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। आप उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं या भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जो करना है वो आप अपना करिए, लेकिन मेन 3 घंटे में आपको एग्जाम फिर देना होगा। अगली आपकी जो शिफ्ट है यानी सेकंड शिफ्ट है, उसमें भी आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें 3 घंटे सेम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और बाकी 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, और बाकी 3 घंटे में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपकी 2 शिफ्ट की बात हो गई। और बाकी बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे गैप बहुत कम कम दिख रहे हैं, यहाँ 3 ही दिन के गैप दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिन का गैप दिख रहा है, ऊपर और उससे भी कम गैप दिख रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन गैप को कैसे मैनेज करना है, इस कम समय में भी आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, एक एग्जाम देने के बाद दूसरे एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम एक इन डिटेल वीडियो ला रहे हैं, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि समय कितना बचा है आपके पास। आपके पास टोटल समय है, यानी कि आज से ही देखा जाए जब वीडियो अपलोड हो रही है, तो लगभग आपके पास 95 दिन बचे हुए हैं। तो यानी कि इस बात पे, यानी कि एक थोड़ा सा एक तुक बैठा के, यानी कविता के सेंस में बोला जा सकता है कि 95 दिनों में 95 प्लस, क्या बच्चों, 95 दिनों में 95 प्लस, यानी 95 दिनों में आप 95 प्लस की तैयारी कर सकते हैं। अभी सफिशियंट समय है,
यानी अगर 5 दिन हटा भी दिया जाए तो टोटल 3 महीने का समय आपके पास बच रहा है, जिसमें अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो बस इस चैनल पर बने रहिए, साथ जुड़े रहिए और सर पे भरोसा रखिए। ऐसी तैयारी करवाया जाएगा कि आपको लास्ट में ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम गलत चैनल पर जुड़े थे, या बाद में एक खुशी ही होगी कि आप इस समय भटके नहीं एग्जाम के समय और एक विश्वसनीय चैनल के साथ जुड़े रहे जिन्होंने आपकी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप किया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में डिटेल जानकारी के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।